जी अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। हमने फॉर्मल लेटर को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट की तरफ लेके जाऊंगा कि हम इसका फॉर्मेट क्या होता है, और फिर मैं इसकी कुछ लैंग्वेज के साथ के बारे में भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए जी, हम देखते हैं कि इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा। तो ये आप देख लीजिए ज़रा, ये मेरे कर्सर के साथ साथ चलिए। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले ये जो मैनेजर एड्रेस ऑर्डर, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जिसको मैंने ब्लैक रखा हुआ है इसको मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। ये देखिए, अच्छा अब मैंने इसको रेड कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो है, ये बेसिकली ये पोर्शन जो है ये सेंडर्स पोर्शन होगा। यानी मैं आपको यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, सेंडर जो आपका भेजने वाला है। यानी आप अपना नाम जो है ना, यहाँ पे अपना एड्रेस और जो उस डेट को आप लिख रहे हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो है जिसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ये आपके सामने ये देख लीजिए। तो हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। तो ये होगा रेसिपिएंट, यानी रिसीवर जिसको आप लिख रहे हो। पहला क्या है जी, आप अपना एड्रेस लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे, अपना ओहदा लिख सकते हैं साथ, और डेट नीचे लिखेंगे, ये सेंडर की तरफ से आ जाएगा। और इसके नीचे रेसिपिएंट होगा जिसको आप लिख रहे हैं, उसका नाम आ जाएगा, उसका ओहदा आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा। और ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको मैं इधर कर देता हूँ ब्लूइश कर देता हूँ, चलें पर्पल कर देता हूँ। तो ये आप देख लें कि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे कि आपका जो लिखने का जो एक मकसद है इस लेटर का वो क्या है। अच्छा, नीचे जो डियर जो भी आपका है, आपने उसको सैल्यूटेशन देनी है, तो डेफिनेटली आप इसको सैल्यूटेट करेंगे, आप इस सैल्यूटेशन करेंगे। आप दोबारा मैं इसको कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, ये आप इसको सैल्यूटेशन होगी यानी डियर प्रिंसिपल आ सकता है, डियर जो भी आपका जो जिसको आपने ऊपर रेसिपिएंट जो आपका है वो मैनेजर है, तो आप उसका मैनेजर कर सकते हैं। और डियर की जगह पे अगर आप रेस्पेक्टेड कर सकते हैं तो रेस्पेक्ट कर दें, तो ये बिल्कुल और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जो डियर वाला जो वर्ड है ये फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ये यहाँ पे यूज़ नहीं होता। हम इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम इसको रेस्पेक्टेड मिस्टर सेल पर्सन कर सकते हो, या आप यहाँ पे उसका जो भी आपका रिस्पेक्टेड मैनेजर है, जो भी आपका है और जिसको आप लिख रहे हो, आप वहाँ पे जो है ना वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, जो भी उसका आप उसको यूँ पर कर सकते हैं इसको अच्छा, अब यहाँ पे जो नीचे आपका ये जो सिस्टम है सारा, ये बॉडी है। तो ये सारी यहाँ पे इसको मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो बॉडी है, तो आप देख लीजिए एक बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी। बॉडी ऑफ द लेटर, फर्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर है, तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर, जिस मकसद के लिए आप लेटर लिखने जा रहे हो उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप वो चीज़ लिखेंगे। और लिखते वक्त आपने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, आपने कम टू द पॉइंट, आपने उस पॉइंट के ऊपर जो आप जिस मकसद के लिए आप लेटर लिख रहे हो आपने उसकी तरफ ही, उस तक ही रहना है। कोई उसके अंदर आपने कोई इजाफी अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा, दिस इज़ नॉट लाइक एन एसे इंट्रोडक्शन। ये जिस तरह आपको मजमून का इंट्रोड्यूस करते हो, ये इस किस्म का नहीं होगा। आपने यहाँ पे जो है ना वो आई एम राइटिंग टू, यानी इस किस्म के आप वर्ड्स यूज़ करके आप अपनी ये जो है ना यहाँ से शुरू कर सकते हो। नीचे सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या करेंगे यहाँ पे कि फिल इन द नेसेसरी बैकग्राउंड, ऐड एंड एक्सप्लेन विदाउट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, स्टिक टू द फैक्ट्स यहाँ पे आपने बताना है, हकायक। यानी आपका जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आप ये क्या प्रॉब्लम था,
और इसके अंदर जो आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो लाजमी जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके साथ ही आप जो है ना वो अपना लेटर के उसी के साथ आप जो अपने सेंटेंस या फॉर्मेशन होगी आपकी। लेकिन इसके अंदर अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट वैलिड, यहाँ पे उसका जिक्र आप बिल्कुल नहीं करेंगे। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप क्या करेंगे कि गिव योर कॉल टू द एक्शन, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, नॉट लाइक एन ऐसे कंक्लूजन। जिस तरह कोई मजमून कंक्लूड करते हैं उसके अंदर आप अपनी कोई राय बीच में शामिल नहीं कर देनी, कोई कि मैं आपका कोई एनालिसिस आप कर रहे हो, क्योंकि ये एक फार्मल लेटर है। और जब आप फार्मल लेटर किसी को लिख रहे होते हो तो उसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बॉडी का कि पहले पैराग्राफ के अंदर आपने वो लेटर लिखने का जो आपका मकसद था वो फिर आप जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो उसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड के अंदर आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे कि बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, आपकी बात बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह होगी। नॉट लाइक एन ऐसे कंक्लूजन, यानी आप इसके अंदर कोई ऐसे जिस तरह कंक्लूड करते हैं उसका कोई जिक्र नहीं होगा, इस किस्म का स्टाइल आपका नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन योर लेटर्स पर्पज़, और आपने इसके अंदर ये भी देखना है कि आपका जो लेटर का मकसद है लिखने का उसको वो उस पर वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें क्या चीज़ शामिल करनी है। दिस पैराग्राफ में समराइज़, यानी आपने इस पैराग्राफ के अंदर अपनी वो जो पूरी अपनी आपकी जो एक लेटर है उसको समराइज़, आपका जो जिस मकसद के लिए आप ख़त लिख रहे हो उसको आप समराइज़ करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप पूरा समराइज़ करेंगे। रिकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन, मेक अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ पे आप वो रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब भी आप किसी को लेटर लिख रहे होते हो तो आपको ना कोई इन्फॉर्मेशन या आप लेना चाह रहे होते हो या आप देना चाह रहे होते हो, या आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि आपने अपनी यहाँ पे कोई क्वालिफ़िकेशन भी प्रेजेंट करनी है तो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन नीचे दे सकते हैं, इसी थर्ड पैराग्राफ के एंड पे दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ईच बिज़नेस लेटर हैज़ इट्स ओन पर्पज़, क्योंकि हर बिज़नेस लेटर का एक अपना मकसद होता है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। मेक अ कंप्लेंट रिक्वेस्ट, या आपने रिक्वेस्ट कंप्लेंट कर रहे हो वो उसके अंदर भी इसका भी फॉर्मेट बिल्कुल यही होगा, और जो भी आप इसमें करना चाह रहे हो यहाँ पे उस आपने वो उसके अंदर शामिल करना है। नीचे अगर आप देख लें तो जब आप ये कर लेंगे तो आप नीचे इसको जो एंड करेंगे सिंसियरली आप लिखेंगे, और नीचे आप मैनेजर यानी सिग्नेचर आपके आ सकते हैं। तो इसको अगर मैं यूँ कर दूँ तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ आपने नीचे सिंसियरली सिग्नेचर करके और नीचे आपने मैनेजर और फिर अपना नाम नीचे आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक फॉर्मेट है जिसको फॉलो करना है आपने ड्यूरिंग राइटिंग अ लेटर। तो डियर स्टूडेंट्स और लिसनर्स, आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी कि सबसे पहले आपने किस तरीके से सबसे पहले आपने अपना नाम, मैं दोबारा इसको मेंशन कर देता हूँ, ये जो रेड में है यानी सेंडर होगा, आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और ये भी लेफ़्ट साइड के कोने पे लिख सकते हैं। कई इसको इधर राइट साइड के कोने पे लेके आते हैं, यानी इसको इस साइड पे लेके आ जाते हैं। यूँ भी कर सकते हैं कि सेंडर इधर आ जाए, जो सेंडर है उसका एड्रेस और उसका नाम इधर आ जाए, और जो रिसीवर है वो इधर रह जाए, और सब्जेक्ट आपका और जो भी आप इसके अंदर आपका जो जिस मकसद के लिए आप लेटर लिख रहे हो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। इसके बाद आप रिस्पेक्टेड कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि वो जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके अंदर अगर आप डियर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे अगर आप समझते हैं कि मैं अगर लिखूँगा तो उसके अंदर आगे जिसको ये जा रहा है उसका और आपके दरमियान जो एक डिफरेंस है वो इतना नहीं है, तो आप उसको यूँ कर सकते हो। यानी आप किसी ऐसे जॉब के अंदर बैठे हैं जहाँ पे आप जिस जो लेटर लिख रहे हैं वो भी कंपनी का मैनेजर है और आप भी किसी कंपनी के मैनेजर हैं, तो वहाँ पे आप डियर कर सकते हैं। लेकिन आपने जब ये देखना है कि वहाँ पे आप किसी अपने बड़े को ख़त लिख रहे हो जिसका ओहदा आपसे बड़ा है, तो डेफिनेटली फिर आप इसको रेस्पेक्टेड के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये दोबारा मैं लिख रहा आपको बता रहा हूँ कि बॉडी ऑफ द लेटर में आपका पहला पैराग्राफ होगा। यहाँ पे आपने पूरा प्रॉब्लम अपना बता देना है, जिस मकसद के लिए आप ये लेटर लिख रहे हो। नीचे आपने फैक्ट्स बता देने हैं कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं एक्सप्लेन करना है, और नीचे इधर आके आप अपनी पूरी बात को नटशेल कर देना है, उसको समराइज़ कर देना है। और अगर कोई रिकमेंडेशन देनी है और जो आपका मकसद है, कोई कंप्लेंट है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट है या कोई आपका और कोई मकसद है जो भी है बिज़नेस के हवाले से, तो आपने यहाँ पे वो देना है। ठीक है जी। और इसके बाद आखिर में आपने क्लोजिंग के अंदर आप सिंसियरली कर देंगे। सिंसियरली के अंदर नीचे अपना नाम लिख देंगे और नीचे सिग्नेचर करके
आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि मैनेजर और जो भी होगा ये आपने लिखना है। तो सबसे पहला मकसद तो यही था कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट के बारे में बताया जाए कि जो लेटर आप फॉर्मल लेटर लिखते हो तो उसको आपने एक बाकायदा फॉर्मेट के साथ लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट होगा और इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ये पूरा लेटर। हमको एक ऑब्जेक्टिव एक लेटर का एक पूरा ये जहन में रख लेंगे कि हमने इस मकसद के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो हम उसकी पूरी मैं आपको इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगा कि किस तरीके से आपने टेंसेस को यानी सेंटेंसेस को आपने जो है ना वो उसको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच।